हेलो एवरीवन, मैं नितेश पांडे, ड्रीम डॉक्टर एमबीबीएस काउंसलर। और आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं एक ऐसे स्टेट की जो शुरुआत से ही अपने चर्चा में रहा है। जी हाँ, मैं इस चर्चा का नाम सुन के कई लोगों के माइंड में ये थॉट आ गया होगा कि मैं कौन से स्टेट की बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ, मैं बिहार स्टेट की बात करने वाला हूँ। बिहार स्टेट एक ऐसा स्टेट रहा है जो शुरू से ही चर्चा में रहा है अपने काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि बीच में कुछ अपडेशन ऐसे आए थे जहाँ पर बिहार में ये कहा जा रहा था कि 50% जो सीट्स है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगी और यहाँ पर जो फ़ीस होगी उस मामले में जो फ़ीस होगी वो कम हो जाएगा और उसका अमाउंट जो है जो प्राइवेट कॉलेज से लाइक 50% जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, जिसकी वजह से काउंसलिंग बार बार डिले हो रही थी। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी वो डिले होते होते आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग ने। और अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आ चुकी है। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं। बेसिकली जैसे फर्स्ट राउंड में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था बिहार में, तो लोगों को उम्मीद था कि सेकेंड राउंड में भी शायद ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे मैनेजमेंट ने उसे मैनेज किया और सेम टाइम पे निकाला है। तो अब लोगों के क्वेश्चन उठ रहे हैं थर्ड राउंड के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वेट कर रहे हैं बिहार के थर्ड राउंड का। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि बहुत कम स्कोर है कुछ बच्चों का, और क्वालिफाई स्कोर्स हैं, और जो 200 माइनस स्कोर हैं या 250 स्कोर माइनस है या 230 स्कोर माइनस है, 300 माइनस स्कोर स्टूडेंट्स जो कि वेट कर रहे हैं बिहार काउंसलिंग का। क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि अपने आप में कॉलेज जाना जाता है कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे हैं थर्ड राउंड का। तो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि सर थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा। तो थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा उसका एक मैं अंदाज़ा दे दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि पहली बात सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो जो एंड ऑफ होते होते, सीट अलॉटमेंट होते होते, ये सारी चीज़ें होते होते 16 सितंबर तक का टाइम यहाँ पे आपका ले लेगा। 16 सितंबर के बाद, जैसे 16 सितंबर के बाद आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा सेकंड राउंड, तो महज 10 दिन से 12 दिन यानी कि 25 सितंबर से लेकर के 28 या 30 सितंबर तक राउंड 3 के जो है कंफर्मेशन आ जाएगी। राउंड 3 के आपके काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन स्टूडेंट लेगा, तो बेसिकली ये एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे हर एक किसी भी स्टेट से बच्चे जो हैं पार्टिसिपेंट ले सकते हैं बिहार में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात करूं पैकेज की, तो देखिए पहले ही मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि बिहार में फ़ीस कम है। हाँ, बात ठीक है, बिहार की फ़ीस कम है। बिहार का अगर कॉलेज का आप स्ट्रक्चर देखिएगा, फ़ीस स्ट्रक्चर, तो बिहार के ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेज हैं 12 लाख से लेकर के 13 लाख तक फ़ीस जो है लगभग कॉलेजेस के आ जाते हैं। बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट देखने वाली बात ये है कि यहाँ बिहार के अंदर कॉलेज में हॉस्टल जो है वो कंपलसरी दे रखा है। आपको हॉस्टल जो है वो आपको लेना ही होगा। और बिहार के हॉस्टल के चार्जेस जो हैं इंक्लूडिंग फूड को लेकर के आपको 3 लाख रुपीज़ पर ईयर आपका आ जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें बिहार में एडमिशन के लिए, तो अगर कोई कहता है कि मेरा बजट 60 लाख रुपए है और आपको कोई गाइड कर रहा है कि 60 लाख में बिहार में एडमिशन हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कम से कम आपको जो है बजट, एक अच्छा कॉलेज आप देख रहे हैं तो बिहार के अंदर आपको बजट लेके चलना होगा कम से कम 75 लाख टू 80 लाख रुपीज़। इससे नीचे अगर आपको कहता है, कोई गाइड कहता है कि हाँ भाई एडमिशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि आप कॉमन सी बात है, 12 लाख रुपए की फीस स्ट्रक्चर अगर लगाइएगा, 4.5 साल की अगर फीस जोड़ते भी हैं आप, तो 12 इंटू 4 कीजिएगा तो 48 लाख रुपीज़ हो जाते हैं आपके। और प्लस आपका 6 लाख रुपए हो जाता है 6 महीने का, और यहाँ पे 54 लाख रुपए और प्लस 15 लाख यहाँ पे आप इंक्लूड कर दीजिए, तो अप्रॉक्स नहीं भी तो 75 लाख टू 80 लाख रुपीज़ कहीं ना कहीं से इंक्लूडिंग होके आपके सामने आ ही जाता है। तो बिहार में अगर आप चाहते हैं कॉलेज लेना, तो बिहार में कॉलेज लेने के लिए आपके पास जो टाइम्स हैं, अब 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर में थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी और बिहार के लिए लास्ट चांस रहेगा। क्योंकि बिहार के ऑलमोस्ट सीट जो है ये मॉप राउंड में, थर्ड राउंड में फिलअप हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बिहार से अलग है, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए, कि बिहार एक ओपन स्टेट होने के साथ साथ यहाँ की जो काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगी थर्ड राउंड की, मॉप राउंड की। और
अधिकतर जो सीट्स हैं वो थर्ड राउंड में फिलअप हो जाएंगे। तो अगर बिहार कोई अपना ऑप्शन लेके चल रहा है और ये सोचता हो कि थर्ड राउंड के बाद भी वो सीट अप्लाई कर सकता है, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो बेसिकली अगर आपको बिहार में एडमिशन लेना है तो ये लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके। 25 सितंबर से लेकर के 30 या 28 सितंबर तक थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। काउंसलिंग ऑफलाइन होगा। और बात करें कॉलेज की यहाँ पर कि कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं बिहार के अंदर में, तो सबसे पुराना कॉलेज है बिहार का कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद अगर कोई कॉलेज आता है तो किशनगंज में कॉलेज है माता गुजरी, जो कि काफ़ी फेमस हो चुका है, माता गुजरी कॉलेज। उसके बाद बात करें लॉर्ड बुद्धा, जो आपका कॉलेज जो है सासाराम में कॉलेज है लॉर्ड बुद्धा। उसके बाद फिर मधुबनी मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद फिर आपका एक ऑप्शन आता है नारायणा मेडिकल कॉलेज का सासाराम का। उसके बाद आता है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज। उसके बाद ऑप्शन आपका है श्री नारायणा मेडिकल इंस्टीट्यूट। और उसके बाद आता है एक राधा देवी जो कॉलेज है वो बहुत उसका फीस कम है राधा देवी का। और यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं कट ऑफ की बात करूँ तो कोई भी कट ऑफ हो लाइक क्वालिफाई कट ऑफ होगा। जैसे कि मैं गिने चुने 4-5 कॉलेजेस बता देता हूँ, जैसे कि राधा देवी हो गया, श्री नारायणा हो गया, या नारायणा मेडिकल कॉलेज हो गया, या मधुबनी मेडिकल कॉलेज हो गया, या माता गुजरी हो गया। तो इन कॉलेजेस के लिए आपको कट ऑफ कम से कम 200 स्कोर चाहिए होगा। 200 और 180 के बीच में भी अगर कट ऑफ लेके आते हैं, 170 भी लेके आता है आपका स्कोर है, तो इन कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। पर अगर आप देख रहे हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज, या आपका लॉर्ड बुद्धा हो गया, या आपका हो गया नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम, तो ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर आपको कम से कम 250-300 स्कोर आपका मिनिमम होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आपको एडमिशन कराया जा सकता है। और बेसिकली और जो आप लोग की डिटेल्स हैं या अगर कुछ और आपको जानना हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह से आपकी जो हेल्प होगी वो यहाँ पे की जाएगी। और बिहार में आपको जो भी नेगोशिएबल फीस हो सकती है, हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट मिल सकता है कॉलेज के अंदर, वो आप लोग को दिया जाएगा। और प्लस में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका ऑब्जेक्शन हो, तो वो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, और जो भी होगा उसमें मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और तब तक के लिए हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।